आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12। तुम दिन में उनके देखते ही प्रवास के लिए प्रस्थान करोगे। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आँखें हैं, किंतु वे देखते नहीं। सुनने के लिए कान हैं, किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मनुष्य के पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आँखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवाल में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो, जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैंने छटपुटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, क्या इस्राएल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम के राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इस्राएली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे, जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा, क्योंकि वह अपनी आँखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18, 21, 19, 1। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक क्षमा करो, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सादृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया
जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़े कौड़े न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे।